हेलो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव की ने एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। होपफुली आपने कल का वीडियो देख लिया होगा, तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 का 6th वाला, और उसमें वो दे रहा है हमें y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, और अंदर एंगल दिया है भाई साहब ने 1/4 cos cube 2x minus 3 cos 2x, 3 cos 2x। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या है। अच्छा, ये जो है ना, ये मुझे एक फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। अगर आपको याद होगा तो cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। कितना होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये वो उसी शक्ल का दिख रहा है, 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। तो इसी कारणवश इसको हम आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कोसेक इनवर्स 1 cos 3 थीटा, सो cos 3 थीटा, थीटा की जगह 2x है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ठीक, सो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स cos 3x, ये हो जाएगा 6x 1 cos sec, तो ये हो जाएगा sec 6x, और काम कंप्लीट हो गया। अभी भी कोसेक इनवर्स है और ये sec है, तो मजा नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे भैया रुक, देखो हम कोसेक में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे कन्वर्ट करेंगे याद है ही तुम्हें, हम इसको सीधे सीधे कोसेक लिख देंगे और एंगल को लिखेंगे π/2 माइनस 6x। काम कंप्लीट। कोसेक इनवर्स कोसेक कट गया, तो मतलब नलीफाई हो गया, और आपको मिला π/2 माइनस 6x। इसका डेरिवेटिव आसान, माइनस 6x का सिर्फ माइनस 6 फाइनल। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 7th देखते हैं। ये वाली चीज़ दी हुई है, tan इनवर्स है, tan लाने की कोशिश करनी है। मैंने आपके लिए फॉर्मूले लिख लिए हैं। 1 + cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा/2, कल बताया था। sin थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। जब 2 नहीं रहता तो थीटा/2 हो जाता है। इसी का इस्तेमाल करते हुए ये जो क्वेश्चन है इसका सूरत बदलते हैं हम। tan इनवर्स 1 + cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा/2 साइन, तो ये हमें, अच्छा थीटा/2 मतलब x/3 है, तो x/6 हो जाएगा। इसको भी जब लिखेंगे 2 sin x/6 cos x/6 दिखने लगेगा। यहाँ पे 2 cos कट गया, cos अपॉन साइन यू गॉट cot, तो tan इनवर्स cot x/6 मिला। अब इस cot को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, cot की जगह tan लिखें, x/6 की जगह पे π/2 माइनस x/6 करें। सब जो कल हरकत की थी वही, हाँ वही वाली हरकत है यहाँ पे करनी है, तुरंत आपका कन्वर्जन हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, फाइनली यू विल गेट π/2 माइनस x/6। डेरिवेटिव जब लेने जाएंगे तो आप देखेंगे ये 0 और ये दिखेगा -1/6। फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है मुझे ऊपर भी tan लाने की कोशिश करनी चाहिए अंदर, ताकि tan इनवर्स tan एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। अब अगर देखें तो ये cos है, तो cos को मैं साइन में लिख सकता हूँ, और साइन में लिखने के लिए मैं इसको लिखूँगा भैया, तो साइन है, अंदर वाले को लिखूँगा π/2 माइनस 7x। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं साइन π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा। ओके, अब पहली काम ये चीज़ होगी। अब वैसे ही मैं इस साइन को भी कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास 1 + sin थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास 1 + cos थीटा का फॉर्मूला है या 1 - cos थीटा का है। तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा और लिखूँगा भैया तू भी मुझे इस शक्ल का दिख रहा है, इस तरीके से, और ये काम कंप्लीट हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे सर? अरे जो पिछली बार करते आए हैं वही वाली हरकत करेंगे। sin 2 थीटा का फॉर्मूला, सो 2 sin θ/2 cos θ/2, θ/2 मतलब इसको 2 से डिवाइड करना, मतलब ये फोटो दिखेगा π/4 माइनस 7x/2
सेम कॉस पाई बाय 4 माइनस 7x/2, 2 से डिवाइड करने पर, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos square theta by 2. So it will be 2 cos square theta by 2. Theta by 2 that means pi by 4 minus 7x/2 cos square. So 2 उड़ा, एक cos से एक cos उड़ा, बचा sin upon cos that is tan. So you got tan inverse of tan pi by 4 minus 7x/2. एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आपको मिलेगा pi by 4 minus 7x/2. ठीक है, ये y मिला, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसका तो शून्य, इसका सिर्फ 1, तो -7/2 इज द फाइनल आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं, 7th का ही इस तरीके से क्वेश्चन है, अंदर tan लाने की कोशिश करनी है, पर यहाँ पर 1 प्लस cos x है और 1 माइनस cos x है। आपको फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले में 1 प्लस cos x जो होगा वो होगा 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, और जो 1 माइनस cos x है वो होगा 2 sin स्क्वायर x/2। इस तरीके से 2 कैंसल, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, cot स्क्वायर रूट के बाहर आते ही cot बन जाएगा। सो यू विल गेट tan इनवर्स cot x/2, पर अभी भी वो tan में नहीं है तो cot को लिखेंगे tan, x/2 की जगह लिखेंगे pi/2 माइनस x/2। अब आपका आंसर लगभग कंप्लीट हो गया है। ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, सो यू विल गेट y इज इक्वल टू pi/2 माइनस x/2, दैट इज डेरिवेटिव इज -1/2। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 12th देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूँ। 11th वाला तो आपके हवाले है, होमवर्क सबमिट कर दीजिए। चलिए जो भी है, अब यहाँ पे हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो 1 प्लस साइन 4x/3 है वो, ठीक है, तो ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। 1 प्लस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कल, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ/2, और इस साइन को लिख सकता हूँ मैं 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। तो देखो a² प्लस b² प्लस 2ab है ना, तो इसको हम लिखते हैं cos θ/2 प्लस sin θ/2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। सिमिलरली इसको एक्सपांड करो, देखो ऊपर वाली चीज़ मिलेगी। सिमिलरली जब 1 माइनस आता है तो उसे हम लिखते हैं cos θ/2 माइनस sin θ/2 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो क्या बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इस तरीके से चेंज हो जाएगा। पहले वाले ब्रैकेट में दिखेगा cos इसका आधा 4x/3 का हाफ 2x/3 प्लस साइन 2x/3 का स्क्वायर, और वो सब कहाँ बैठा है, रूट में सर, प्लस पीछे वाला भी ऐसा ही दिखेगा cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3 का स्क्वायर, और वो कहाँ बैठा है, रूट में, अपॉन नीचे भी यही हंगामा cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 का स्क्वायर, cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, माइनस cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3 का स्क्वायर, जो कि है अंडर रूट में। इस तरीके से हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ठीक। तो थोड़ा सा अगर मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करूं आपके लिए, तो देखो क्या क्या दिख रहा है हमें। स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा cos प्लस साइन, cos माइनस साइन, सर साइन और साइन कट जाएगा, मैंने वाला बेहतरीन, तो आपको मिलेगा 2 cos 2x/3। नीचे भी ऐसा ही कुछ हंगामा होगा, cos प्लस साइन, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस cos प्लस साइन, तो सर cos हट जाएगा और आपको मिलेगा 2 sin 2x/3। 2 उड़ जाएगा, cos बाय साइन cot, सो यू विल गेट cot
inverse cot 2x by 3 cancel out. So finally y is equal to 2x by 3. Therefore dy by dx is equal to x का डेरिवेटिव 1 तो सिर्फ बचा 2 by 3. क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट साइन इनवर्स ये सब हंगामा दिया हुआ है. देखो भाई ये जो है ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो बता देता हूँ. पहली चीज़ तो स्टार मार्क कर लो. ऐसे वाले क्वेश्चन में पहली चीज़ तो √41 दोनों के साथ चला जाएगा तो हमें दिखेगा 4/√41 5/√41. किसी भी एक को आप साइन या कॉस मान सकते हैं. सर ऐसा क्यों? तो देखो जब आप इनका स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हो, सपोज करो मैंने मान लिया लेट 4 अच्छा साइन या कॉस मानना है किसी को भी 4/41 या 5/41 को √41 को, तो वो इस तरीके से मानिए कि अंदर हमें जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो बने, क्योंकि बाहर कैसा है साइन है. ठीक है, तो साइन इनवर्स के लिए हमें अंदर साइन का फॉर्मूला लगेगा. अंदर कैसा साइन का फॉर्मूला बन सकता है? तो आपको पता है साइन ऑफ a प्लस बी जो कि पिछली बार पढ़ा था वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है. साइन कॉस कॉस साइन है ना. तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन है तो इसको कॉस बोलूँगा तब वो फॉर्मूला बनेगा. तो मैं बोल रहा हूँ भैया 4/√41 को मानते हैं. लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/√41 साइन थीटा इज इक्वल टू 5/√41. क्यों माना? एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/√41 का स्क्वायर प्लस 4/√41 का स्क्वायर इक्वल टू देखो 1 आ रहा है, इसलिए मैंने उसको खुशी खुशी ये चीज़ मान ली. ठीक, अब देखो अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्वेश्चन में बदलाव √41 इसके साथ गया था 4/√41 मतलब cos. सो यू गॉट cos थीटा साइन x प्लस साइन थीटा cos x. सही है. इसका मतलब ये बना हमारे लिए साइन इनवर्स साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला. तो आप लिख सकते हो थीटा प्लस x का फॉर्मूला बना. साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट हो गए. अगर आप थीटा नहीं रखना चाहते हो तो आप दूसरे वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो जैसे a, ताकि आपको ध्यान में रहे कि यहाँ पर कांस्टेंट चीज़ चल रही है. क्या चल रहा है? कांस्टेंट फंक्शन चल रहा है ना. इस बात का खास ध्यान रखें कि ये वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है. ठीक, साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट. y इज इक्वल टू थीटा सॉरी a कर दिया था ना मैंने a प्लस एक्स. सो a प्लस एक्स दैट इज डेरिवेटिव इज, ध्यान से ये कांस्टेंट बंदा है, ये 0 और x का डेरिवेटिव 1 फाइनल. क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड वाला सेकेंड वाला सेम है फर्स्ट की तरह. y इज इक्वल टू, तो अगेन ये स्प्लिट आउट होगा और ये आपको दिखेगा cos इनवर्स 1/√2 cos रूट x 1/√2 साइन रूट x. ठीक है, साइन रूट x. ध्यान से cos इनवर्स है तो अंदर हमें cos का फॉर्मूला बनना चाहिए. cos का फॉर्मूला कैसे बनता है सर? जब आपके पास cos cos sin sin हो. cos cos तो ये cos है तो पहले वाले को cos, ये sin है तो दूसरे वाले को sin बनना चाहिए. तो किसी को भी मान लीजिए दोनों की वैल्यू तो आज सेम ही है. मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट 1/√2 इज इक्वल टू cos t एंड 1/√2 इज इक्वल टू sin t. अब कौन सा कौन बनेगा वो हम डिसाइड करेंगे. कैसे? इसको मैं बोलूँगा cos t cos रूट x, इसको मैं बोलूँगा sin t sin रूट x. ठीक है. अच्छा अब देखो cos cos sin sin बीच में प्लस का साइन, तो ये फॉर्मूला आपको याद है ही, ये है cos ऑफ t माइनस रूट x का फॉर्मूला. ठीक है, मतलब cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला. cos इनवर्स cos कैंसल आउट, t माइनस रूट x. सो y इज इक्वल टू t माइनस रूट x. डेरिवेटिव लेते टाइम ये ध्यान रखें कि t कांस्टेंट है, ये 0 आएगा, माइनस रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x फाइनल. क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ वाला
y इज इक्वल टू ये सब दिया हुआ है। पहली चीज़ तो मेकअप, कैसा मेकअप सर, 3/√13 cos e⁻x प्लस 2/√13 sin e⁻x। ठीक, किसी को cos किसी को sin मानना पड़ेगा। यहाँ cos है तो ये इसको cos, पीछे वाले को sin, तो इसीलिए लेट 3/√13 इक्वल टू cos t एंड 2/√13 इज इक्वल टू sin t। देखो मैं जो चीज़ कह रहा था कि t जो है वो कांस्टेंट है, ये कैसे बता सकते हैं आप? तो ये इस तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि जब मैं tan निकालूंगा तो tan t की वैल्यू जो है ना, चेकआउट करो tan t की वैल्यू कितनी आएगी। तो tan t की मतलब दिस अपॉन दिस, √3 कट गया, मतलब 2/3 आएगी। इसका तात्पर्य t जो है वो है tan इनवर्स 2/3, मतलब t की वैल्यू कांस्टेंट ही आती है। आपने पिछली बार जितने भी डेरिवेटिव निकाले थे, हमने पिछले क्वेश्चंस में एक चीज़ मेंशन कर दीजिए, t इज़ कांस्टेंट, ये मेंशन करिए ताकि पेपर चेकर को पता चल जाए कि डेरिवेटिव उसका 0 आ रहा है। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी है। यहाँ पे एक चीज़ लिखना रह गई थी हमारी, क्या लिखना रह गया था? एज sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो आप लिखेंगे, मैं नहीं लिख पाऊँगा यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसा दिख रहा है? y इज इक्वल टू cos इनवर्स, तो यहाँ आएगा cos t cos e⁻x प्लस sin t sin e⁻x कंप्लीट, cos sin cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला, a माइनस मतलब t माइनस e⁻x का फॉर्मूला, cos इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो यू विल गेट t माइनस e⁻x, यू विल गेट t माइनस e⁻x। अब इसका डेरिवेटिव लेना है x के साथ में, तो dy/dx, ये तो भैया कांस्टेंट है, चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि t की जगह tan इनवर्स रख देते हैं, तो ये दिखेगा tan इनवर्स 2/3 माइनस e⁻x। अब डेरिवेटिव ले लो, अभी तक ये y ही चल रहा है, ये दिखेगा डेरिवेटिव के बाद में। अब तो क्लियर कांस्टेंट दिख रहा है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x फाइनल। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट उठा रहा हूँ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कैसा करना है, इसको सब्सटीट्यूशन से करना है। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। पहली चीज़, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x की जगह पे आएगा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर याद होगा तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और आपको मिलेगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos नलीफाई, यू विल गेट 2 थीटा y। अब देखो जोश में ना इसको कांस्टेंट लेके डेरिवेटिव मत ले लेना। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है, मतलब थीटा इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये दिखेगा आपको 2 थीटा इज 2 tan इनवर्स x, और डेरिवेटिव उठाइए, y का डेरिवेटिव dy/dx, 2 एज इट इज tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये दिया हुआ है, सेम हरकत, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। देखो भाई सब्सटीट्यूशन अगेन मैं बता देता हूँ, सब्सटीट्यूशन कैसे करना है, ये बिना फॉर्मूले के नहीं आएगा। जितने भी फॉर्मूले हैं अगेन मगअप करिए, जल्दी से जल्दी गियर शिफ्ट करिए, आराम से मत बैठे रहिए, टाइम कम बचा है आपके पास। ओके, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ छूट गई थी, x इज इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आएगा भैया। अच्छा ये होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। सर ये कैंसल आउट, सो यू विल गेट 2 थीटा, पर हम तो जानते हैं थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। हो गया काम कंप्लीट, डेरिवेटिव लो,
डी वाई बाई डी एक्स, टू एज इट इज साइड में tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 9th का थर्ड, अगेन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, x को ही मानेंगे tan थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आएगा। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, तो ये मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अरे सर ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपने। मैंने बोला हाँ बिल्कुल cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, पर ये जो चीज़ है साइन इनवर्स, हमें तो साइन चाहिए, तो हम बोलेंगे cos तू साइन बन जा, तो थीटा बोलेगा मैं π/2 माइनस 2 थीटा बनूंगा। मैंने बोला बेहतरीन, साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट हो गए, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, और अब काम कंप्लीट, डेरिवेटिव उठाइए, π/2 का 0, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th का फोर्थ उठा रहा हूँ, साइन इनवर्स देखो यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप, साइन थीटा रख सकते हो या कॉस थीटा रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं साइन थीटा रख देता हूँ, साइन थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो y का जो शक्ल है वो इस तरीके से दिखेगी, 2x की जगह पे साइन थीटा और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है ना। पर 1 माइनस साइन स्क्वायर सर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर उठ के बाहर आता है कॉस, और आपको मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज साइन 2 थीटा। तो हमें मिला साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ये y मिला, डेट इज y इज इक्वल टू 2 थीटा। डेरिवेटिव, अरे रुको, डेरिवेटिव से पहले y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स x थी सर। अब डेरिवेटिव उठाओ, डी वाई बाई डी एक्स, 2 तो आ गया, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द डेरिवेटिव। होपफुली यू आर गेटिंग इट। ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है। क्वेश्चन नंबर 9th का फिफ्थ वाला, कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा रख दूँ तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आएगा। सर आपने x की साइन थीटा क्यों रखा, क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद है, और मैं लिख सकता हूँ, ये दिखेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका मतलब समझते हैं आप, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बना, सो इट इज़ कॉस इनवर्स साइन 3 थीटा। पर हमें तो कॉस की ज़रूरत है, तो हम बोलेंगे बनाते हैं ना, साइन को लिखेंगे कॉस, थीटा दिखेगा π/2 माइनस 3 थीटा। ठीक, ओके, ये दोनों कैंसल आउट, सेम हरकत, π/2 माइनस 3 थीटा, पर थीटा की वैल्यू तो सर साइन इनवर्स x थी, ये y मिला। डेरिवेटिव का काम आपका, ये पिछली बार के सम में कर चुके हैं, इसको डिराइव करिए। ठीक, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस उठाएंगे। एक्सरसाइज काफ़ी लेंदी है। y इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x। अच्छा, एक और चीज़ कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ मेंशन करिए, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस ज़्यादा डालें या एक ही इसमें जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर करने की कोशिश करूं, ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इसकी सूरत इस तरीके से बदलेगी, ये 1/e⁻x दिखेगा, 1/e⁻x, e⁻x, 1/e⁻x, e⁻x। क्या बात समझ रहे हैं, e⁻x। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर 1 प्लस e⁻x का स्क्वायर अपॉन 1, दोनों जगह पे प्लस है या माइनस है, एक जगह नीचे, ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है। ठीक, माइनस, तो ये दिखेगा प्लस e⁻x का स्क्वायर। काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। मानते हैं लेट
ई रेस टू माइनस एक्स। भैया आप टेन थीटा की शक्ल के दिख रहे हो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा एक चीज़ तो ये हो जाएगी, थीटा जो है वो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो y में क्या बदलाव आएगा सर? y में क्या बदलाव आएगा? ठीक है, तो y में बदलाव आने से पहले, अच्छा क्वेश्चन में कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी है शायद से। कॉस इन्वर्स भी है यहाँ पर साइड में चलता हुआ, आप नोटिस करेंगे कॉस इन्वर्स है, ठीक, कॉस इन्वर्स है, यहाँ पर भी कॉस इन्वर्स चल रहा है, ठीक। अब देखो ध्यान से, y की वैल्यू हो जाएगी कॉस इन्वर्स, इसको मैंने tan बोला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इससे क्या होगा, ये cos 2 थीटा बनेगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो कैंसल आउट 2 थीटा, तो y की वैल्यू 2 tan इनवर्स x, डेरिवेटिव का काम आपका dy बाई डी एक्स नीचे मेंशन करिए। आई थिंक सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस अपलोड करते हैं।